जब पापा को हार्ट अटैक आया, मैं क्लास से सीधा घर ही आया था और उसी टाइम पापा ने बोला मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि इन्हें हुआ क्या है। तो मुझे लगा गैस की प्रॉब्लम होगी, तो मैंने उन्हें गैस की गोली दे दी। जैसे ही पापा ने गैस की गोली ली, लेकिन उनको फिर भी आराम नहीं आ रहा। तो हमें बड़ा डर लगने लग गया और हम जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचे, उन्होंने इमरजेंसी में उन्हें एडमिट कर लिया। और जब डॉक्टर थोड़ी देर बाद आया तो उसने मुझे बताया कि आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। मेरी ये बात सुनते ही मेरे पैरों के तले जमीन निकल गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था पापा को हार्ट अटैक क्यों आया है। तो आज के डॉट डबल सर्कुलेशन से समझेंगे कि पापा को हार्ट अटैक क्यों आया। देखो, मेन टॉपिक में जाने से पहले हमारे को समझने पड़ेंगे कौन कौन से शब्द हमारे पास आने वाले हैं। उन सारे वर्ड्स की लैटिन और ग्रीक रूट्स को समझेंगे, उनके मतलब को समझेंगे, सो दैट कि हम उन्हें वहां पर यूज कर सके। देखो, सबसे पहला शब्द हमें जो देखने को मिलेगा वो होगा क्या? एट्रियम। एट्रियम जो है वो लैटिन शब्द है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है एंट्रेंस हॉल। तो जो घर का मेन हॉल होता है, सबसे पहला कमरा जहां पर आप जाके एंट्री करते हो, उसको बोलते हैं क्या? एट्रियम। अगर हम दूसरा शब्द देखें, दूसरा शब्द हमारे को देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल। अगर तुम वेंट्रिकल को देखोगे तो वेंट्रिकल शब्द आ रहा है लैटिन से और इसका मतलब होता है क्या? लिटिल बेली या छोटा पेट। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक छोटे पेट जैसा था, लिटिल बेली जैसा था, तो इसको बोलते थे क्या? वेंट्रिकल। फिर उसके तीसरा शब्द जो हमारे को बहुत बार देखने को मिलेगा वो होगा अयोटा। तो अयोटा शब्द का मतलब होता है क्या? यह भी ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है लिफ्ट अप, ऊपर ले जाने वाला। तो याद रखना, एट्रियम का मतलब है क्या? एंट्रेंस हॉल। वेंट्रिकल का मतलब है छोटा पेट। और जो हमारे पास लास्टली थर्ड वर्ड जो हम देख रहे हैं एओर्टा, उसका मतलब है लिफ्ट अप, तो ऊपर ले जाने वाला। तो ये तीन शब्द हमने यहां पर समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट तीन शब्दों को समझने के लिए। तो जो नेक्स्ट शब्द आ रहा है उसे हम कहते हैं क्या? वेन। जो वेन शब्द है ये लैटिन से आ रहा है और इसका मतलब होता है रास्ता, चैनल। तो जब भी मैं तुम्हारे को वेन बोलूं तो समझ जाना कि रास्ते की बात हो रही है। रास्ता तुम्हारे माइंड के अंदर इमेज आनी चाहिए। उसके बाद तुम ध्यान से देखोगे, जो नेक्स्ट शब्द है उसको बोलते हैं क्या? पल्मनरी आर्टरी। ये भी हमारे को बहुत बार देखने को मिलेगा। यहां पर जो पल्मनरी वर्ड है वो बना किससे है? वो बना है पल्मो से। पल्मो का मतलब होता है लंग्स। तो लंग्स के डॉक्टर को भी हम क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्योंकि पल्मो का मतलब ही लंग्स होता है। उसके बाद जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हारे को दिखाई देगा कि भाई यहां पर आर्टरी लिखा है, विच इसका मतलब होता है कैरी अवे। तो पल्मनरी आर्टरी, तो पल्मनरी आर्टरी होती है क्या? जो लंग्स की तरफ जाने वाली वेसल होती है, उसको बोलते हैं क्या? पल्मनरी आर्टरी। सिक्स्थ वर्ड जो हमारे को देखने को मिलता है वो क्या है? पल्मनरी वेन। तो पल्मनरी वेन में भी पल्मो मतलब क्या है? लंग्स। तो पल्मनरी वेन का क्या काम होता है? पल्मनरी वेन का, वेन मैंने तुम्हें पहले बताया उसका मतलब क्या है? रास्ता। तो पल्मनरी वेन का मतलब क्या है? कि भाई ऐसी वेसल जो ब्लड को लेकर आती है लंग्स से हार्ट की तरफ, उसको बोलते हैं पल्मनरी वेन। तो ये 6 शब्द देखने को बहुत बार मिलेंगे और जब ये शब्द आएंगे तुम्हारे माइंड में इमेज आनी चाहिए। जो पहला शब्द हमने देखा था वो क्या था? एट्रियम। उसका मतलब था एंट्रेंस हॉल। दूसरा शब्द जो हमने देखा था वो कौन सा था? वेंट्रिकल, जिसका मतलब था क्या? लिटिल बेली, छोटे पेट जैसा। और तीसरा शब्द जो हमने देखा था वो कौन था? एयोटा, जिसका मतलब होता है क्या? लिफ्ट अप, ऊपर लेकर जाने वाला। और फिर उसका जो चौथा शब्द हमने देखा था वो कौन था? दैट इज वेन, जिसका मतलब क्या था? रास्ता। और पल्मनरी मतलब लंग्स। तो लंग्स से रिलेटेड जो भी वेसल्स होती हैं उनको बोलते हैं क्या? पल्मनरी आर्टरी या पल्मनरी वेन। इन 6 शब्दों की मदद से हम पूरे के पूरे डबल सर्कुलेशन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एनालॉजी बिल्ड कर लेंगे। देखो, एनालॉजी बहुत ही सिंपल सी है। हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा हार्ट है ना, वो क्या है? रेलवे स्टेशन की तरह। और उस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3 और प्लेटफॉर्म 4। इन प्लेटफॉर्म्स को हम बोलते हैं क्या? चैंबर्स ऑफ द हार्ट। अब देखो, जो लंग्स है ना, वो लंग्स क्या है? वॉशिंग स्टेशन है, जहां पर ब्लड को क्या करा जाता है? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और उसमें ऑक्सीजन भर दी जाती है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी बॉडी। तो 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि भाई एक तो हमारा वॉशिंग स्टेशन है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाली
जाती है और ऑक्सीजन भरी जाती है, वो है लंग्स। और एक हमारा हार्ट है और एक हमारी बॉडी है। और ये जो वेसल्स हैं जो इन तीनों में ट्रैवल करती हैं वो है हमारी क्या, ट्रेन्स की तरह। तो अब देखो होता क्या है, जो तुम्हारा लंग्स है वहां से जो तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो एक ट्रेन की मदद से, एक वेसल की मदद से तुम्हारे हार्ट में आता है। फिर वो तुम्हारे हार्ट से एक ट्रेन की मदद से कहां चला जाता है, तुम्हारी बॉडी में। बॉडी क्या करती है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करती है, उसमें ऑक्सीजन निकालती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर देती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो गंदा हो जाता है। तो वो सारा का सारा ब्लड कहां पर आता है, वो आता है बैक टू हार्ट। और उसको लाने वाली जो वेसल्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे। वो उनको समझो कि वो ट्रेन की तरह है। फिर वो वेसल्स क्या करेंगी, दैट इज योर ब्लड को लेकर आएंगी हार्ट में। फिर वो हार्ट से दोबारा से जाएगा तुम्हारे लंग्स में और वहां पर फिर दोबारा से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाएगी, ऑक्सीजन भरी जाएगी। और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। तो जो वेसल्स हैं वो है हमारी ट्रेन्स, और जो हमारा हार्ट है वो हमारा रेलवे स्टेशन, और जो हमारा लंग्स है वो है वॉशिंग स्टेशन, और बॉडी जो है जहां पर हमारी है डेस्टिनेशन, जहां पर हमारा ब्लड जाने वाला है। तो इस एनालॉजी की मदद से हम पूरे डबल सर्कुलेशन को समझेंगे, सो दैट कि तुम्हारे को पूरी तरह से याद रहे। तो याद रखना, लंग्स है वॉशिंग स्टेशन, हार्ट है रेलवे स्टेशन, और बॉडी है डेस्टिनेशन। और इन तीनों की मदद से हम समझने वाले हैं क्या, डबल सर्कुलेशन वो एक्चुअली में होता कैसे है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कौन कौन सी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और उनको एक बार पढ़कर जल्दी से लर्न कर लेंगे, पूरा अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेंगे, सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखो, एक्चुअल विजुअलाइजेशन करने से पहले हम यहां पर देखते हैं यार, जो तुम्हारा हार्ट है पहले उसे थोड़ा सा समझ लो। देखो, जो तुम्हारा हार्ट है ना उसके अंदर 4 चैम्बर्स हैं, और उन 4 चैम्बर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुम्हारा जो हार्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे क्या, दैट इज योर हॉरिजॉन्टली। देखो, जब तुम हॉरिजॉन्टली अपने हार्ट को डिवाइड करोगे ना, तो एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। जो अपर पार्ट है ना उसे बोलते हैं हम क्या, एट्रियम। क्या बोलेंगे उसे, एट्रियम। और जो लोअर पार्ट है ना इसे बोलेंगे क्या, वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे इसे, वेंट्रिकल। तो अपर पार्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट क्या, वेंट्रिकल। अब यहां पर देखना, फिर हम अपने हार्ट को जो है दैट इज वर्टिकली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो हमारा एक लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट हो जाएगा और एक राइट पार्ट ऑफ द हार्ट हो जाएगा। जो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट होगा उसे बोलेंगे क्या, लेफ्ट एट्रियम, और जो राइट वाला पार्ट होगा उसे बोलेंगे क्या, राइट एट्रियम। सिमिलरली ऊपर वाले पार्ट तो हो गए कि भाई एक लेफ्ट एट्रियम और एक राइट एट्रियम। बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है वेंट्रिकल, तो ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गए तुम्हारे हार्ट के 4 चैम्बर्स, जिन्हें हमने क्या बोला था कि वो तुम्हारे क्या है, 4 प्लेटफॉर्म्स हैं रेलवे स्टेशन के। तो अगर तुम्हारा हार्ट एक रेलवे स्टेशन है तो उसके अंदर 4 क्या है, दैट इज योर चैम्बर्स हैं। वो 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं उन्हें ध्यान से समझना। वो 4 चैम्बर्स हैं क्या, लेफ्ट एट्रियम, उसके साथ में क्या होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके साथ में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। और इस तरीके से तुम्हारे हार्ट में बन गए क्या, 4 चैम्बर्स। इसलिए तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हारा हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है। याद रखना, ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल, और फिर उसके बाद लेफ्ट और एक क्या, राइट। तो लेफ्ट एट्रियम उसके साथ में क्या होगा, दैट इज योर राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और उसके साथ में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। और इस तरीके से तुम्हारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अब इन 4 चैम्बर्स का काम क्या होता है उसे हमें यहां पर समझना है, क्या डबल सर्कुलेशन में वो कैसे कैसे काम करते हैं। अब देखो, यहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले यहां पर हो क्या रहा है, जस्ट लुक एट हियर। ये तुम्हारा है लंग्स, जो था क्या, हमारा वॉशिंग स्टेशन। वहां पर अब देखो हमारी लंग्स भी 2 हैं, एक लेफ्ट और एक क्या, राइट। तो अब हुआ क्या है कि भाई तुम्हारा जो ब्लड था उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जा चुकी है और उसमें ऑक्सीजन भर दी जा चुकी है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। वो ऑक्सीजन रिच ब्लड तुम्हारे लंग्स से आएगा कहां पर, सोचो। हमने पहले भी बोला था एट्रियम का मतलब क्या था, हमने सबसे पहले देखा एंट्रेंस हॉल। तो जब भी तुम्हारे कहीं से भी लंग्स से आए या भले ही बॉडी से ब्लड आए, हमेशा जो वो एंट्री लेगा वो हमेशा एट्रियम में लेगा, क्योंकि एट्रियम जो होता
होता है, वो क्या होता है, एंट्रेंस हॉल। तो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो सबसे पहले तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में जाकर क्या करता है, एंट्री करता है। तो जो लेफ्ट एट्रियम में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो तुम्हारा जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लंग्स से तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंट्री करता है। अब भाई बात यहां पर ये आ गई कि ट्रेन कौन सी है, वेसल कौन सी है जो इस ब्लड को लेकर आएगी, लंग से लाने वाली वेसल भी तो होनी चाहिए। तो हमने कहा यार वेसल है कौन सी, तो हमने कहा भाई लंग से आ रहा है ब्लड। तो लंग से जो ब्लड आएगा, तुम्हें मैंने अभी बताया लंग्स को क्या बोलते थे, पल्मो। तो पल्मनरी, तो पल्मनरी कौन सी वेसल, पल्मनरी, तो पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन जो है, और तुम्हें याद हो वेन का मतलब क्या होता था, रास्ता। तो पल्मनरी वेन लंग्स से जो ब्लड को लेकर आती है तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में, एंट्रेंस हॉल में, उसको बोलते हैं क्या, पल्मनरी वेन। तो लंग्स से ब्लड लेकर आई कहां पर, तुम्हारे लेफ्ट एट्रियम में, एंड वी कॉल्ड इट एज पल्मनरी वेन। अब लेफ्ट एट्रियम से तुम्हारा ब्लड कहां जाएगा, अब वो लेफ्ट एट्रियम से तुम्हारा जो ब्लड है वो जाएगा तुम्हारे कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब तुम ध्यान से देख सकते हो कि यहां ये लेफ्ट वेंट्रिकल तो सही में एक छोटी सी बेली जैसा है, तो इसलिए इसका नाम रखा था क्या, वेंट्रिकल। कि भाई अब तुम्हारे एंट्रेंस हॉल से वो एक छोटे से पेट जैसे स्ट्रक्चर में जाएगा, तो उसको बोला था क्या, वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया कहां पर, तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सारा का सारा ब्लड तुम्हारी बॉडी में जाने वाला है, और बॉडी में जाने वाला कोई ना कोई तो ऑब्वियस बात है वेसल होगी। तो वो वेसल जो सारा के सारे ब्लड को तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में लेकर जाती है, उस वेसल को हम क्या कहते हैं, दैट इज आयोटा। ये आयोटा क्या करती है, ये सारे के सारे ब्लड को तुम्हारी बॉडी में लेकर जाती है, नीचे भी लेकर जाती है, ऊपर भी लेकर जाती है, हर जगह लेकर जाती है, लिफ्ट अप करती है ब्लड को, इसलिए इसको बोला क्या, आयोटा। अब देखो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट का फंक्शन खत्म हो चुका है, सारा का सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड तुम्हारे लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से पहुंच चुका है तुम्हारे बॉडी सेल्स के अंदर। अब सारे के सारे बॉडी सेल्स उसमें से ऑक्सीजन को निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को भर देंगे। अब जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो चुका है, तो उसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना कैसे, डी मतलब, और डी मतलब दैट इज रिमूवल। अब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो उसके अंदर क्या है, जब ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो तुम्हारी बॉडी से आने वाला है तुम्हारे हार्ट की तरफ। अब यहां पर ध्यान से देखना कि तुम्हारे बॉडी सेल से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक वेसल जो है, क्या नाम है उसका, वेना कावा। ये वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट वेन है। वेन मतलब रास्ता। ये इस रास्ते की मदद से, इस वेसल की मदद से, इस वेना कावा की मदद से सारा का सारा ब्लड तुम्हारे कहां से आ रहा है, बॉडी से बैक टू द हार्ट। लेकिन हार्ट में एंट्री लेने वाला है, तो अगर हार्ट में एंट्री लेगा तो एंट्री तो एंट्रेंस हॉल में ही होगी। तो वो एंट्रेंस हॉल कौन है, वो एंट्रेंस हॉल है तुम्हारा क्या, दैट इज योर राइट एट्रियम। तो यहां पर तुम्हारा सारा ब्लड आने वाला है, कहां पर, राइट एट्रियम। देखो मैंने फिर बताया, एट्रियम मतलब एंट्रेंस हॉल, तो इसका मतलब जब भी ब्लड बॉडी से आएगा तो वो एट्रियम में ही आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, क्योंकि एट्रियम का मतलब क्या होता है, एंट्रेंस हॉल। फिर उसके बाद राइट एट्रियम से तुम्हारा ब्लड बेली लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। वो बेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है, दैट बेली लाइक स्ट्रक्चर इज क्या, दैट इज राइट वेंट्रिकल। अब तुम्हारा ब्लड एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। राइट एट्रियम था तुम्हारा एंट्रेंस हॉल, और राइट वेंट्रिकल क्योंकि बेली जैसा शेप था, छोटे पेट जैसा शेप था, तुम देख सकते हो कि छोटे पेट जैसा लग रहा है, तो इसलिए तुम्हारा सारा ब्लड जो है वो एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा चुका है। अब राइट वेंट्रिकल से तुम्हारा सारा ब्लड, क्योंकि वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें से ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए अब वो सारा का सारा ब्लड तुम्हारे राइट वेंट्रिकल से जाएगा तुम्हारे लंग्स में। कहां जाएगा, लंग्स में। अब ऑब्वियस बात है, लंग्स में ले जाने वाली कोई वेसल भी तो होगी यार। उस वेसल का नाम क्या है, उस वेसल का नाम है क्या,
पल्मनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका? पल्मनरी आर्टरी। क्यों भाई पल्मनरी आर्टरी है इसका नाम? क्योंकि पल्मो मतलब लंग्स, क्योंकि ये लंग्स की तरफ लेकर जा रही है ब्लड को, तो नाम पड़ा क्या? पल्मनरी आर्टरी। तो यहां पर तुम्हारा पूरा डबल सर्कुलेशन खत्म हो गया कि तुम्हारे लंग्स से पहले क्या हुआ? सबसे पहले लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट का फंक्शन समझा, फिर हमने राइट पार्ट ऑफ द हार्ट का फंक्शन समझा, हमने एक एक चैम्बर का फंक्शन समझा। तो लंग्स से तुम्हारा पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से एंट्री लेता है। कहां पर? एंट्रेंस हॉल में। उस एंट्रेंस हॉल को बोलते हैं क्या? दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम। इसलिए उसका नाम एट्रियम है क्योंकि वहां पर ब्लड की एंट्री होती है। फिर उसके बाद जब ब्लड एंट्री कर चुका है, उसके बाद हुआ क्या? जैसे ही ब्लड ने एंट्री करी, जैसे ही ब्लड पहुंचा, वहां पर पहुंचा किसकी मदद से? कौन सी वेसल की मदद से? वो वेसल कहां से आ रही थी? वो वेसल लंग्स से आ रही थी। और लंग्स को क्या बोलते थे? दैट इज पल्मो। तो पल्मनरी वेन। तो पल्मनरी वेन सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से वो एक बेली लाइक स्ट्रक्चर में गया। उस बेली लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सारा का सारा ब्लड तुम्हारी बॉडी में गया, और उस बॉडी में ले जाने के लिए, बॉडी में नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो सब जगह तुम्हारा ब्लड जा रहा है, लिफ्ट अप भी हो रहा है, तो इसलिए बोला आयोटा, क्योंकि आयोटा उस सारे ब्लड को तुम्हारी बॉडी में लेकर गए। तुम्हारे बॉडी सेल्स ने क्या करा? उस सारी ऑक्सीजन को लिया, उनको यूज करा। ऑक्सीजन को यूज करने के बाद उन्होंने तुम्हारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भर दी, और जैसे ही उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड भरी तो तुम्हारा सारा सारा ब्लड जो हो गया है वो डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, उसमें से ऑक्सीजन जा चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा है, इसलिए शब्द बना डीऑक्सीजनेटेड। अब वो जो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां गया भाई? वो दोबारा से हार्ट में जाएगा, और हार्ट में ले जाने के लिए एक वेसल होगी। वो वेसल को बोला क्या? वेना कावा। वो वेना कावा तुम्हारे सारे ब्लड को लेकर गई है कहां पर? तुम्हारे दैट इज बॉडी से तुम्हारे हार्ट में। अब सोचो वो हार्ट में कहां एंट्री करेगा? वो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में जाएगा, लेकिन राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में क्या है? दो चैम्बर्स हैं, एट्रियम और क्या? वेंट्रिकल। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ कि भाई एट्रियम का मतलब क्या था? एट्रियम का मतलब था एंट्रेंस हॉल, तो ऑब्वियस बात है कि भाई वो राइट एट्रियम में ही जाएगा। राइट एट्रियम से वो एक बेली लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा, जो उसके नीचे ही है वो क्या है? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से वो सारा का सारा ब्लड तुम्हारे लंग्स की तरफ लेकर जाया जाएगा, और लंग्स की तरफ ले जाने वाली वेसल को क्या बोला था? पल्मो, पल्मनरी। तो पल्मनरी कौन थी? पल्मनरी दैट इज योर आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे हार्ट से लंग्स में लेकर जाएगी, और हार्ट के कौन से पार्ट से लेकर जाएगी? दैट इज योर राइट वेंट्रिकल से लेकर जाएगी तुम्हारे कहां पर? लंग्स के अंदर। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है इसे बोलते हैं हम क्या? डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो बार सर्कुलेट हुआ ब्लड, एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। और क्यों करते हैं डबल सर्कुलेशन? क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से अलग रहें, सो दैट कि जो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर ये इंटरमिक्स हो गए तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी सही तरीके से। इसलिए जो है तुम्हारा ब्लड जो है वो सेपरेट आउट रहता है लेफ्ट और क्या? राइट में। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में आपका लेफ्ट पार्ट में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट पार्ट में होता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक एक शब्द का मतलब है, एक एक शब्द से एक इमेज जनरेट है, शब्द के वजह से ही कि हर एक शब्द जो है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शब्द नहीं समझोगे तो आप इस चीज को अच्छी तरह से याद नहीं रख पाओगे। तो याद रखना। तो यहां पर हमने जो है डबल सर्कुलेशन को पूरी अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई जो मेन हमारे पास कीवर्ड था, वो जो हमने पूरा टॉपिक समझा उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स थे। तो हम इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं? विजुअलाइजेशन दोबारा कर सकते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। यार देखो, तुम्हारे को मैंने पहले बताया कि एक राइट पार्ट है और एक क्या है? लेफ्ट पार्ट है। अब तुम यहां पर ध्यान से देख सकते हो, यहां पर हो क्या रहा है। यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे क्या लिखा है कि भाई देखो सबसे पहले क्या है? बॉडी सेल्स। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई तुम्हारे बॉडी सेल से कौन सा ब्लड आ रहा है? तुम्हारे बॉडी सेल से जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है? वो है क्या? दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो सारा का सारा
सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जा रहा है? वो जा रहा है किसके अंदर? तुम्हारे वेना कावा की मदद से जा रहा है तुम्हारे राइट एट्रियम, क्योंकि एट्रियम मतलब क्या होता है? एंट्रेंस हॉल। तो जब भी ब्लड हार्ट में एंट्री लेगा तो वो हमेशा एट्रियम में ही लेगा। उसके बाद राइट एट्रियम से वो जो सारा का सारा ब्लड है वो तुम्हारे राइट वेंट्रिकल में गया, क्योंकि वेंट्रिकल मतलब होता है बेली लाइक स्ट्रक्चर, और राइट वेंट्रिकल से जो तुम्हारा सारा ब्लड था जो डीऑक्सीजनेटेड था वो पल्मनरी, पल्मनरी मतलब पल्मो मतलब लंग्स, तो वो लंग्स की तरफ गया है, और लंग्स की तरफ ले जाने वाली जो वेसल होती है उसको बोलते हैं क्या? पल्मनरी आर्टरी। और फिर तुम्हारा सारा ब्लड तुम्हारे लंग्स में जाता है। लंग्स है हमारे वॉशिंग स्टेशन। वो क्या करते हैं? दैट इज तुम्हारे जो ब्लड होता है उस ब्लड में से सारा का सारा ऑक्सीजन, जो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसमें ऑक्सीजन को भरते हैं, और फिर जो तुम्हारा सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है अब वो एक वेसल की मदद से तुम्हारे हार्ट में जाने वाला है। जो वेसल जो लेकर जा रही है लंग्स से तुम्हारे ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तुम्हारे हार्ट में, उस वेसल को बोलते हैं पल्मनरी वेन, क्योंकि पल्मो मतलब लंग्स, वेन मतलब रास्ता, तो लंग्स से ब्लड को ले जाने वाली वेसल को बोला राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम में तुम्हारा सारा ब्लड जा चुका है। अब उसके बाद वो जाएगा ब्लड एक बेली लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटे पेट जैसे स्ट्रक्चर में, उसका नाम रखा क्या? राइट वेंट्रिकल। तो वहां पर तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है। अब क्या होने वाला है? बड़ा मजेदार कहानी। अब मजेदार कहानी क्या है भाई? अब मजेदार कहानी यहां पर यह है कि वो सारा का सारा ब्लड राइट पार्ट वाला तो हमारा सारा फंक्शन खत्म हो गया। अब हम आए किसके ऊपर? लेफ्ट एट्रियम में। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया था। वो सारा का सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से जाएगा कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल। अगेन दैट अ बेली लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और फिर वो जाएगा एओर्टा की मदद से तुम्हारी बॉडी में। तो ये हमारे मेजर कीवर्ड्स हैं। क्या कीवर्ड्स हैं भाई? देखो, वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यस, पल्मनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मनरी वेन। तो यहां पर देखो जो हमने पूरा का पूरा डबल सर्कुलेशन समझा, अब हम उसको कीवर्ड्स की मदद से दोबारा से रिवाइज करेंगे। और ये कीवर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कीवर्ड्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। यही कीवर्ड्स तुम्हारे को पेपर में जब तुम लिखोगे तो तुम्हारे को यार नंबर मिल जाएंगे, और नंबर लेने के लिए ही इतना पढ़ रहे हैं। तो यहां पर देखना हो क्या रहा है, तुम्हारी बॉडी से जो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी थी, वो सारा का सारा ब्लड तुम्हारे बॉडी से वेना कावा की मदद से पहुंचा है एंट्रेंस हॉल में। वो एंट्रेंस हॉल है क्या? राइट एट्रियम। अब जो तुम्हारा ब्लड राइट एट्रियम में पहुंच गया है तो भाई क्या होगा? तो राइट एट्रियम से वो सारा का सारा ब्लड जाएगा किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जो है, जो कि एक बेली लाइक स्ट्रक्चर है, अब उससे ब्लड को लंग्स में भेजा जाएगा, और लंग्स की तरफ जाने वाली कोई भी वेसल हो उसके आगे पल्मनरी शब्द लगाना जरूरी है, क्योंकि वो लंग्स से रिलेटेड है, और लंग्स को हम क्या बोलते हैं? पल्मो बोलते हैं। तो इसलिए बोला कि भाई अब जो तुम्हारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड है वो पल्मनरी आर्टरी की मदद से तुम्हारे लंग्स में पहुंच चुका है। तो एक साइकिल, राइट साइड की साइकिल खत्म हो चुकी है, राइट साइड का सर्कुलेशन खत्म हो चुका है। अब जो है लंग्स, लंग्स थी हमारी वॉशिंग स्टेशन, जहां पर तुम्हारे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा, उसमें ऑक्सीजन को भर दिया जाएगा, और ये जो सारा का सारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड तुम्हारे फिर दोबारा से लंग्स से वेसल आएगी। तो लंग्स से वेसल आएगी तो फिर पल्मो लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स से रिलेटेड है। तो बोला क्या? पल्मनरी वेन। अब ये जो पल्मनरी वेन है, ये पल्मनरी वेन ये कौन सा ब्लड लेकर आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जाएगा हार्ट में एंट्री लेने। तो एंट्री लेगा तो एंट्रेंस हॉल आएगा, एंट्रेंस हॉल आएगा तो वो कौन है? लेफ्ट एट्रियम। अब एंट्रेंस हॉल मतलब आपका ब्लड आपके हार्ट के लेफ्ट पार्ट में आ गया है,
वो लेफ्ट एट्रियम से जाएगा कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो सारा ब्लड आयोटा, एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट दैट इज आर्टरी मानी जाती है, उसकी मदद से वो सारा ब्लड जाएगा कहां पर, बॉडी में। और इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी सेल्स में पहुंच जाएगा, जहां पर रेस्पिरेशन होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, फिर ब्लड में डाल दिया जाएगा, और इस तरीके से साइकिल घूमती रहेगी और इसे बोलेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन। अब अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है भाई, अब भाई हमने सारे के सारे कीवर्ड्स कर लिए, अब हम निमोनिक की मदद से इनको याद रख लेंगे। भाई निमोनिक हमने बहुत ही सिंपल से बनाया है, राइट से रिपेयर, लेफ्ट से सप्लाई। भाई देखो राइट में जो ब्लड आता है वो सारा का सारा क्या होता है, जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में आता है वो सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो गंदा होता है, उसको साफ करना है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। तो भाई जो तो राइट पार्ट है वहां रिपेयरिंग के लिए आता है ब्लड, और जो लेफ्ट होता है वो सारा सप्लाई करता है बॉडी में, तो लेफ्ट से सप्लाई। तो याद रखना राइट हार्ट जो है ब्लड को लंग्स के लिए भेजता है, सो दैट कि भाई वहां पर क्या हो, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाए और ऑक्सीजन भर दी जाए। और जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, सो दैट कि ब्लड जो हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया है, बॉडी सेल्स उसमें से ऑक्सीजन को यूज कर सकें और रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकें, और इस तरीके से डबल सर्कुलेशन चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूअस रहता है जब तक जिंदा है।